हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने log4j की कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट सेशन में हमने अपने log4j को .xml फाइल के साथ कॉन्फ़िगर किया था। आज के सेशन में हम पहले अपने log4j के लॉगर्स के जो लेवल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हमारे पास है log4j के अंदर अवेलेबल हैं लॉगर्स के, और उनकी क्या सीक्वेंस है और किस पर्टिकुलर हायरार्की के अंदर हम उनको यूज कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे कि हम अपने log4j की कॉन्फ़िगरेशन को डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ में कैसे कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली पहले एक बार इन दोनों चीजों को समझते हैं और फिर अपने आईडीई पे प्रैक्टिकल यूज को समझने के लिए log4j को हम डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक्चुअल में समझते हैं कि हाइबरनेट log4j कॉन्फ़िगरेशन विद प्रॉपर्टीज फाइल हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले हम क्या देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास log4j के अंदर जो लॉगर्स के जो लेवल हैं वो कौन कौन से लेवल्स हैं और उनकी क्या हायरार्की है। इन log4j the logging levels are used to control the granularity of logging output। log4j के अंदर जो लॉगिंग के लेवल्स हैं वो हमें लॉगिंग आउटपुट के ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम ये श्योर कर सकते हैं कि हम जिस भी पर्टिकुलर लेवल को हम लॉगर के लेवल को अनेबल करते हैं उसी टाइप के लॉग्स हमारे उस पर्टिकुलर डिजायर डेस्टिनेशन के ऊपर या तो प्रिंट हो सकते हैं या फिर सेव हो सकते हैं। The levels are hierarchical, means that enabling a certain level will also enable all levels that are more severe। ये जो लॉगिंग के जो लेवल हैं ये हमारे हायरार्चिकल ऑर्डर्स में काम करते हैं। मींस अगर हम किसी स्पेसिफिक लेवल को अनेबल करते हैं तो उससे मोर सीवियर जितने भी लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाते हैं। Here is the sequence of log4j logger levels from most severe to least severe। हम यहाँ पे जो लॉगर के जो लेवल्स मेंशन करवा रखे हैं ये हमारे मोस्ट सीवियर टू लीस्ट सीवियर सीक्वेंस के अंदर है यहाँ पे। तो उनको एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से लेवल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेवल जो आता है हमारे पास जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक पे है वो है ऑफ। ऑफ के साथ अगर हम अपने लॉगर लेवल का लेवल हम ऑफ रखते हैं तो उस केस में जितने भी लॉगिंग हमारे पास है वो हमारे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी इस पर्टिकुलर लॉगर लेवल के साथ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेटल सेवर एरर दैट कोज द एप्लीकेशन टू अबॉर्ट। अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जिससे हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, तो उस टाइप के अगर लोग की इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करवानी या सेव करवानी कहीं पे, तो हम अपने लॉगर का लेवल फेटल रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरर एरर्स दैट माइट स्टिल अलाउ द एप्लीकेशन टू कंटिन्यू रनिंग। फेटल में और एरर में डिफरेंस क्या है कि फेटल से ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, लेकिन एरर क्या है, हमारे किसी स्पेसिफिक पोर्शन में या किसी स्पेसिफिक फंक्शन में एरर आ सकता है लेकिन फिर भी हमारी एप्लीकेशन कंटिन्यू या रनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। सेम हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वार्न। वार्न में क्या होता है, पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशन और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन दैट आर नॉट नेसेसरली एरर्स। एरर और वार्निंग में डिफरेंस क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ सकती है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, वो नॉर्मली एरर नहीं होती, लेकिन उस केस में हमारी एप्लीकेशन उन स्पेसिफिक अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस के अगेंस्ट में कुछ वार्निंग इशू करवा सकती है। तो उस वार्निंग से रिलेटेड अगर लोग समय प्रिंट करवाने हैं अपने लॉगिंग फंक्शनलिटी के थ्रू, तो हम इस पर्टिकुलर वार्न लेवल को अनेबल कर सकते हैं अपने लॉगर लेवल के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्फो इंफॉर्मेशनल मैसेजेस दैट हाईलाइट द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशन एट ए कोर्स ग्रेन्ड लेवल। ये इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, जो जर्नल इंफॉर्मेटिकल मैसेज होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन के जो भी प्रोसेस हो रहे हैं जो भी काम हो रहा है उनकी प्रोग्रेस को अगर शो करवाना है अपने लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन पर्टिकुलर प्रोसेस से की प्रोग्रेस को की जो इन्फॉर्मेशन उनको लॉग करवाना है, तो हम इस पर्टिकुलर इन्फो लॉगर लेवल को अनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिबग फाइन ग्रेन्ड इंफॉर्मेशन इवेंट दैट आर मोस्ट यूजफुल टू डिबग एन एप्लीकेशन। हम इस पर्टिकुलर लेवल के साथ में हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉग्स को प्रिंट करवा सकते हैं, जो लॉग्स पर्टिकुलरली यूज होते हैं हमारे पास जब हम हमारे डेवलपर या बैक एंड पे जो भी काम कर रहा हो कोई इशू डिबग कर रहा हो, तो उस केस में जो डिबग से रिलेटेड जितने भी लॉग्स हमारे वहां पे प्रिंट होते हैं तो वो काफी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर डिबग से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको हमें अपनी कंसोल के ऊपर या किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर सेव करवाना है, तो हम अपने इस लॉगर के डिबग लेवल को अनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेस फाइन ग्रेड इंफॉर्मेशन इवेंट देन डिबग
प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। ट्रेस और डिबग में डिफरेंस क्या है कि ट्रेस हमारे डिबग से भी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा सकता है हमारी एप्लीकेशन के फ्लो से रिलेटेड, और हमें कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी इश्यू की, तो उस केस में हम अपने लॉगर लेवल को ट्रेस लेवल के साथ अनेबल करके यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है ऑल, द लोवेस्ट पॉसिबल रैंक इंटेंडेड टू टर्न ऑन ऑल लॉगिंग। अगर हमें अपने लॉगर लेवल के लेवल्स को ऑल के साथ अगर अनेबल करते हैं तो ऑल से जितने भी ऊपर जितने भी हमारे पास जो सीक्वेंस हमने अब तक डिस्कस किए वो सारे टाइप के लॉग्स हमारे उस पर्टिकुलर कंसोल के ऊपर या स्पेसिफिक फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। हायरार्चिकल एंड इनहेरिटेंस, ये जैसे हमने डिस्कस किया था कि जितने भी लॉगर लेवल हमारे पास ये हायरार्चिकल वे में काम करते हैं, तो उसकी हायरार्चिकल और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या एक बार यहाँ पे देखते हैं। व्हेन यू सेट ए लॉगिंग लेवल फॉर ए लॉगर, it will log messages at the level and all levels that are more severe। अगर हम इन लॉगिंग लेवल्स की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम किसी स्पेसिफिक लॉगर को लॉगर के अंदर किसी स्पेसिफिक लॉग लेवल के ऊपर अनेबल करवा के यूज करते हैं, तो उस केस में जो लॉगिंग मैसेज हमारे पास जो लॉग के मैसेज प्रिंट होंगे या सेव होंगे वो उस लेवल के साथ साथ में उस लेवल से जितने भी मोर सीवियर लेवल हैं सारे टाइप के लॉग्स को हमारे वहां पे स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर या तो सेव करवा सकते हैं या फिर हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं। For example, if you set the level to info, the logger will log info, warn, error and fatal messages। जैसे आप यहाँ पे सीक्वेंस में देख पा रहे हो, अगर हम यहाँ पे इन्फो को अनेबल करते हैं अपने लॉगर लेवल इन्फो के साथ में अपनी प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस केस में जो लॉग्स टाइप के मैसेज कौन कौन से प्रिंट हो सकते हैं, इन्फो टाइप के, वार्न टाइप के, एरर टाइप के, फैटल टाइप के, ये सारे हमारे मैसेजेस प्रिंट हो सकते हैं। लेकिन अगर जो बात करते हैं हम डिबग की, ट्रेस की और आल की, तो ये हमारे ये लेवल उन पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर इन्फो लॉगर लेवल की सेटिंग के साथ प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है जिस लेवल को हम अनेबल कर रहे हैं उससे जो मोर सीवियर लेवल हैं वो ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाते हैं। तो अगर हम इन्फो को अनेबल करते हैं तो इन्फो से ऊपर वाले जितने सीक्वेंस में है वो ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएंगे, लेकिन उससे नीचे वाले जो है जो लीस्ट हमारे पास सीवियर है वो अनेबल नहीं होंगे यहाँ पे। तो इस केस में अगर इन्फो अनेबल करते हैं तो इन्फो से ऊपर वाले वार्न, एरर, फैटल ये ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर डीबगर और ट्रेस को भी हमें चाहिए अनेबल करवाना तो हम यहाँ पे ट्रेस को अनेबल करवा सकते हैं। ट्रेस के साथ में जितने भी ऊपर उसके लेवल होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने लॉगर के अंदर अपने log 4j की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपने लॉगर लेवल को चूज करना चाहिए कि हमें किस टाइप के लॉग्स हमें अपने पर्टिकुलर डिजायर डेस्टिनेशन के ऊपर सेव करवाने या प्रिंट करवाने हैं। तो इनको एक बार जैसे कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, log4j को हमने .xml फाइल के साथ कॉन्फ़िगर किया था। इस सेशन में हम देखते हैं कि हम log4j की कॉन्फ़िगरेशन .properties फाइल के साथ में कैसे कर सकते हैं। तो उसको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है और कैसे हम इसको .properties फाइल के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Configuring log4j2 using a .properties file is straightforward. Let's understand the below mentioned code। ये जो हम log4j की कॉन्फ़िगरेशन हम .properties फाइल के साथ करते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको एक बार इस जो बिलो कोड के जो लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस हैं, उनके साथ समझते हैं कि एक्चुअल में हमें कैसे हम अपने log4j को .properties फाइल के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सैंपल फाइल से देख पा रहे हो, लास्ट सेशन में जब हम अपने .xml फाइल के साथ अपनी log4j की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उस केस में भी हम क्या कर रहे थे, हम अपने स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर्स थे जिनको हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे थे, सेट कर रहे थे। जैसे कि हमें अपने अपेंडर को सेट करवाना पड़ता था कि किस टाइप का हम अपेंडर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अपेंडर के अंदर हम यूज करते थे कि किस टाइप का लॉगर हम यूज कर रहे हैं और उस लॉगर का क्या लेवल है। ऐसे ही हम यहाँ पे अपने .properties फाइल के अंदर भी सिंपली क्या कर सकते हैं, हम उसको एक की वैल्यू पेयर के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्या हमारे पास सेट रूट लॉगर लेवल टू इन्फो एंड इट्स अपेंडर टू कंसोल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि कमेंट्स डलवा रहे हैं। हम अगर अपनी .properties फाइल के अंदर कुछ किसी लाइन को कमेंट करना देते हैं हम हैश सिंबल का यूज कर सकते हैं, तो वो नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होगी और उसके नीचे जो हम मेंशन करवाना चाहेंगे वो स्पेसिफिक कमेंट हमें बताएगा कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या यूज करें, कौन सी सेटिंग परफॉर्म करें। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सेट रूट लॉगर लेवल टू इन्फो एंड इट्स अपेंडर टू कंसोल। यहाँ पे रूट लॉगर का लेवल क्या है, रूट लॉगर डॉट लेवल इक्वल टू हम इन्फो सेट करा सकते हैं। रूट लॉगर डॉट अपेंडर रेफरेंस डॉट एस टी डी
आउट डॉट रेफ क्या हमारे पास कंसोल है। अगर हमें कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना तो हम ये सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। डिफाइन दी कंसोल अपेंडर, हम यहाँ पे कंसोल के अपेंडर को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, अपेंडर डॉट कंसोल डॉट टाइप इक्वल टू कंसोल, नेम क्या है उसका कंसोल, लेआउट क्या है, लेआउट टाइप क्या है उसकी पैटर्न लेआउट है, पैटर्न क्या है, पैटर्न की यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है, आप किसी भी पैटर्न को यूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट दे रखा है कि किस डेट में हमारे पास ये लोगर के अंदर हम जो लोग प्रिंट करवाएंगे हमारे पास वो पहले डेट से स्टार्ट होके फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आएगी। ये स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, इन स्पेसिफिक पैरामीटर्स को जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आप log4j की जो कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जो मेन फाइल हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी हम इन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के जो डिस्कस करना आपको वहां पे आप देख सकते हो कि इन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर जो पैरामीटर हैं उनकी क्या मीनिंग है और इनको हम किस किस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिफाइन दी फाइल अपेंडर, ये ऑप्शनल है, मतलब हमें एक ही अपेंडर यूज करना रिक्वायर्ड है। हम चाहे तो मल्टीपल अपेंडर यूज कर सकते हैं अपनी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर भी और डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर भी, लेकिन हमें एक अपेंडर तो रिक्वायर्ड है, यूज करना ही करना है। बाकी हम ऑप्शनल यूज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे फाइल अपेंडर को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल है ये। अगर इसके बगैर भी हम अपने फाइल को सेव करवा के यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हमारे जो लोग्स होंगे, जो स्पेसिफिक इन्फो लेवल के लोग्स होंगे वो हमारे ओनली कंसोल के ऊपर प्रिंट होंगे, ना कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर भी सेव होंगे। क्योंकि फाइल अपेंडर अगर हम देंगे तभी हमारे पास वो लोग्स हमारे फाइल के अंदर ही सेव हो पाएंगे। अगर हम फाइल अपेंडर भी देना तो हम क्या कर सकते हैं, अपेंडर डॉट फाइल डॉट टाइप क्या है फाइल, अपेंडर डॉट फाइल डॉट नेम क्या है फाइल, अपेंडर डॉट फाइल नेम क्या है हमारे पास लोग्स, लोग्स का फोल्डर, फोल्डर के अंदर हमारे पास ऐप डॉट लॉग के नाम से फाइल क्रिएट होगी। इसका लेआउट क्या हमारे पास, ये भी पैटर्न लेआउट का है। पैटर्न लेआउट के अंदर कौन सा पैटर्न है, ये स्पेसिफिक पैटर्न यहाँ पे जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया सेम पैटर्न हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमें क्या देना होता है, रेफरेंस दी फाइल अपेंडर ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है क्योंकि हमने ऊपर क्या कर रखा है, अपने कंसोल का रेफरेंस तो हमें अपने लोगर को दे रखा है यहाँ पे। अगर जैसे फाइल अपेंडर हम यूज करेंगे तो ही हम इसको अपने लोगर के पास उस पर्टिकुलर अपेंडर का रेफरेंस देंगे। अगर यूज ही नहीं कर रहे वो भी ऑप्शनल है तो ये भी हमारे पास ऑप्शनल है। अगर यूज करें तो हमें वो रेफरेंस भी देना पड़ेगा, तभी अगर हम उस रेफरेंस को अपने लॉगर को देंगे तभी उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर हमारे लॉग्स प्रिंट हो पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सेटिंग्स को हम जब अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर अपने log4j की कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ में, तब और ध्यान से इसको समझें कि एक्चुअल में इनको कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस पर्टिकुलर जो डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जो हमने पैरामीटर्स यूज किए हैं उनकी क्या एक्सप्लेनेशन को एक बार समझते हैं। रूट लोगर कॉन्फ़िगरेशन, हमें अपने रूट लोगर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उनके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट लिए उनका क्या मीनिंग है। रूट लोगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक टर्म यूज की थी रूट लोगर डॉट लेवल, हमें अपने जो रूट लोगर है उसके लेवल को डिफाइन करना है। यहाँ पे रूट लोगर डॉट लेवल इक्वल टू इन्फो हमने मेंशन किया था, सेट्स द रूट लोगर लेवल टू इन्फो, दिस मीन्स दैट log messages with level info and above example warn error और fatal will be logged। जैसे हमने अपने फर्स्ट स्क्रीन में डिस्कस किया था कि अगर हम अपने रूट लोगर का लेवल इन्फो सेट करते हैं तो इन्फो के साथ साथ में इन्फो टाइप के लोग के साथ साथ में जो उससे अबाउ के जो लोग के लेवल हैं उनके लोग्स भी हमारे पास हमारी स्क्रीन के ऊपर या हमारी स्पेसिफिक फाइल के अंदर सेव होंगे। जैसे कि इन्फो से अबाउ के है हमारे पास वार्न है, एरर है, फेटल है, तो इससे रिलेटेड लोग्स भी हमारे पास उस पर्टिकुलर डिजायर लोकेशन के ऊपर हमारे पास एज एन आउटपुट प्रिंट हो सकते हैं और हमारे फाइल के अंदर सेव हो सकते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास रूट लोगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, रूट लोगर डॉट अपेंडर रेफरेंस डॉट एस टी डी आउट डॉट रेफ इक्वल टू कंसोल, रेफरेंस द कंसोल अपेंडर फॉर द रूट लोगर, ये हमारे पास कंसोल का रेफरेंस है हमारे पास रूट अपेंडर के लिए। सेकंड हमारे पास क्या है, कंसोल अपेंडर कॉन्फ़िगरेशन। कंसोल अपेंडर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, उसके स्पेसिफिक पैरामीटर्स को एक बार डिस्कस करते क्या है। अपेंडर डॉट कंसोल डॉट टाइप क्या होगी, कंसोल है, डिफाइंस ए कंसोल अपेंडर, अपेंडर डॉट कंसोल डॉट नेम इक्वल टू कंसोल, नेम्स दी अपेंडर कंसोल, यहाँ पे हम उस कंसोल का जो अपेंडर का नेम असाइन करवा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास अपेंडर डॉट कंसोल डॉट लेआउट डॉट टाइप, यहाँ पे हमें इक्वल टू पैटर्न टाइप, हम उस पर्टिकुलर अपेंडर की टाइप यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं, स्पेसिफाइज द अपेंडर यूज एज ए पैटर्न लेआउट टाइप, अपेंडर डॉट कंसोल डॉट लेआउट डॉट पैटर्न, ये हमें स्पेसिफिक पैटर्न बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर अपेंडर के साथ कौन सा पैटर्न यूज करें हम अपने पैटर्न लेआउट के लिए।
defines the pattern for the log output. The pattern includes the date, log level, logger name, line number and the log message. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहला हमारा क्या है, डेट है, उसके बाद log level है यहाँ पे हमारे पास 5, उसके बाद हमारे पास log name है, फिर हमारे पास लाइन नंबर है, किस लाइन पे है वो, एंड log का मैसेज है, किस टाइप का मैसेज हमें यहाँ पे देना चाहते हैं हम वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइल अपेंडर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ऑप्शनल है, हम देना चाहिए दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए नहीं भी दे सकते। लेकिन अगर फाइल अपेंडर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास सेम पैरामीटर है यहाँ पे, जो हमने पीछे कंसोल अपेंडर के लिए डिस्कस किए थे। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हमारे पास वहां पे हम क्या ले रहे थे, फाइल नेम नहीं था वहां पे, क्योंकि हमारे पास क्या था, ओनली टाइप, नेम और लेआउट टाइप और पैटर्न था यहाँ पे। लेकिन जैसे हम फाइल वाले पे चलते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास टाइप भी है, नेम भी है, साथ में एक एडिशनल पैरामीटर हमारे पास है, फाइल नेम, जहाँ पे हमें अपनी पर्टिकुलर फाइल की डेस्टिनेशन बतानी होती है कि हमारे स्पेसिफिक फाइल जिसके अंदर हम अपने लॉग सेव करवाना चाहते हैं वो किस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के अंदर जाके क्रिएट होएगी। स्पेसिफाइज द फाइल पाथ वेयर लॉग्स विल बी रिटर्न, हम इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ में अपने फाइल पाथ को मेंशन करवा सकते हैं जहाँ पे हमारे लॉग्स रिटर्न होंगे। फिर नगे अगेन वही सेम चीज है, हम कौन सा पैटर्न लेआउट की टाइप यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर अपेंडर के साथ में, और उस लेआउट की टाइप के अंदर किस टाइप का पैटर्न है वो हम यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं इन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के साथ में। अगेन लास्ट में हमारे पास नेक्स्ट सेटिंग आती है, रेफरेंस दी फाइल अपेंडर। जैसे हमने कंसोल के अपेंडर को भी हम अपने रेफर किया था रूट लोगर के पास, हम ऐसे ही अपने फाइल अपेंडर को भी रेफर करेंगे। कैसे कर सकते हैं, रूट लोगर डॉट अपेंडर रेफरेंस डॉट फाइल डॉट रेफ इक्वल टू फाइल, रेफरेंस दी फाइल अपेंडर फॉर दी रूट लोगर, हम रूट लोगर के को हम अपने फाइल का भी रेफरेंस पास कर सकते हैं। यूजिंग दी कॉन्फ़िगरेशन इन योर एप्लीकेशन, to use this configuration in your Java application, ensure that log4j property file is in the class path. log4j will automatically detect and use the configuration file। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, अगर हमने अपने log4j की फाइल को स्पेसिफिक क्लास पाथ के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो हमारा जो हाइबरनेट के अंदर जो हमारी फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो ऑटोमेटिकली उस log4j को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी और उसके भी हमारे लॉग से जनरेट करवा देगी। नेक्स्ट, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमारी रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर log 4j की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ में भी, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वही सेम डिपेंडेंसीज हमारी यूज हो सकती हैं। मेक श्योर यू हैव नेसेसरी log4j डिपेंडेंसीज इन योर प्रोजेक्ट। इफ यू आर यूजिंग मेवन, इंक्लूड द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज इन pom.xml। हाँ, अगर हम मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करें, जो कि हम मेवन के प्रोजेक्ट में ही हम डील कर रहे हैं, यहाँ पे मेवन के प्रोजेक्ट ही हर सेशन के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं, आने वाले सेशंस भी हम मेवन के प्रोजेक्ट के साथ में ही क्रिएट करेंगे। तो हमें मेवन के प्रोजेक्ट के साथ में अगर हम अपनी इस log4j की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हमें अपने pom.xml के साथ में दीज टू रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को हमें ऐड करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास एक है log4j की कोर डिपेंडेंसी है, एक हमारे पास log4j की एपीआई वाली डिपेंडेंसी है, उसको हमें वहाँ पे अपने pom.xml के अंदर इंक्लूड करवाना होगा। Additional configuration, you can further customize your log4j to configuration by adding more appenders, loggers and filters as needed. The dot property format is just one way to configure log4j to, you can also use XML, JSON or YAML format if you prefer। हम अपने log4j की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडिशनल कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, अपने log4j कॉन्फ़िगरेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं बाय एडिंग सम मोर अपेंडर्स, लोगर्स और फिल्टर्स, अगर हमें रिक्वायर्ड है तो। और डॉट प्रॉपर्टीज फॉर्मेट एक वे है हमारे डॉट log4j की कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम इस log4j की फाइल को अदर वे में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे हमने एक लास्ट सेशन में डिस्कस किया था डॉट एक्सएमएल के साथ में, हम जेसन के साथ में भी इसको कॉन्फ़िगर सकते हैं और YAML फाइल के साथ भी इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है किसी की। हम मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो हमने डॉट एक्सएमएल फाइल के साथ में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और आज के सेशन में हम डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ये दो पैटर्न है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हमारे जावा प्रोजेक्ट के अंदर। तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करके अपने इस जावा लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो आज हमने डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ, जो डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ में जो कॉन्फ़िगरेशन की थ्योरेटिकली कंसेप्ट डिस्कस किए यहाँ पे log4j के लिए, उसको एक बार प्रैक्टिकल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं और इस log4j को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ में। तो उसके लिए अपने आईडी पे चलते हैं। हमने पहले ही अपना आईडी ओपन करके रखा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है आईडी टाइम लेता है ओपन होने में, तो हमने
इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले अपने आईडी को अप एंड रनिंग कंडीशन में ला के रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने सेम प्रोजेक्ट के अंदर अपने log4j की कॉन्फ़िगरेशन को डॉट एक्सएमएल फाइल के साथ क्रिएट किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने लास्ट सेशन में यहाँ पे hibernate.cfg.xml के साथ में अपनी log4j.xml फाइल को क्रिएट किया था। वो फाइल हमने यहाँ से रिमूव कर दी है ताकि हम अपने इस पर्टिकुलर सेशन में अपने log4j की कॉन्फ़िगरेशन को डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ में क्रिएट करा सके। तो उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ क्रिएट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारा क्या है, जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है वो हमारे pom.xml के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। लास्ट सेशन में ही हमने अपने दो जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज थी हमने यहाँ पे pom.xml के अंदर ऐड करवा रखी। अगर आप जब इसको फ्रेश वे में करते हो, अगर आपके पास ये डिपेंडेंसीज नहीं है, तो आप डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के लिए जो दो मेजर जो मेन डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है वो हमारे पास log4j की कोर, और नेक्स्ट हमारे पास log4j की जो हमारे पास एपीआई वाली डिपेंडेंसी होती है, उनको ही आप इंक्लूड करा के अपने pom.xml के अंदर फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे हमें फिर क्या करना है, हमें अपने src मेन जावा फोल्डर के अंदर जाके हमें एक फाइल को क्रिएट करना है। जो फाइल होगी हमारे पास डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होगी। आप उसके लिए क्या करोगे, src मेन जावा के ऊपर राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, फाइल्स पे जाओगे, फाइल्स पे नाम दोगे यहाँ पे log4j डॉट प्रॉपर्टीज रखना है। लास्ट सेशन में बनाई थी डॉट एक्सएमएल फाइल, हम यहाँ पे क्या करना, log4j टू डॉट प्रॉपर्टीज PROPERTIES और अपना फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे हमारे पास एक फाइल क्रिएट होके आ जाएगी यहाँ पे log4j टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के नाम से। इसके अंदर जो कोड हमने अपने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, उस सेम कोड को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने गूगल्स पे चलते हैं, अपने गूगल क्रोम पे चलते हैं, सेम जैसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था हमने, यहाँ पे अपना यहाँ पे सर्च करते हैं log4j टू प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन विद प्रॉपर्टीज फाइल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एंटर मारते हैं। फर्स्ट रिजल्ट आता है हमारे पास जो अपेचे लॉगिंग सर्विसेज का है। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाले पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जंप कर जाओगे ऑटोमेटिकली। इस पे आप यहाँ पे नीचे जाओगे जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में डॉट एक्सएमएल के फाइल के सैंपल को कॉपी किया था यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, एक्सएमएल का फॉर्मेट है। यहाँ पे यहीं पे आप लास्ट में जाओ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो आप प्रॉपर्टीज log4j टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का जो कोड है, सैंपल कोड, उसको यहाँ से आप कॉपी करोगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। अब इसमें क्या है, इसमें 0 1 2 के लेवल दिखाई दे रखे हैं यहाँ पे। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अपने, जैसे हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया तो उसी टाइप के फाइल को क्रिएट करने का मॉडिफाई करते हैं। लास्ट सेशन को हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉप में हमने क्या क्या रखा है, यहाँ पे अगर कमेंट डालना चाहिए हम कमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे कमेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हैश का यूज कर सकते हैं, डिफाइन कंसोल लॉगर सेटिंग्स। हम यहाँ पे कंसोल की कर रहे हैं तो कंसोल कर रहे हैं। यहाँ पे जो जीरो है यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, जीरो को कंसोल से रिप्लेस कर दोगे, CONSOLE कंसोल। सेम हमारे पास ये है, कंसोल की टाइप आ गई, कंसोल का नेम क्या है, कंसोल है, यहाँ पे भी क्या करोगे कंसोल। लेआउट की टाइप क्या है, यहाँ पे भी आप कंसोल कर दोगे इसको। लेआउट टाइप हमारे पास क्या है, पैटर्न लेआउट। पैटर्न लेआउट के अंदर कौन सा लेआउट है, यहाँ पे इसने लेआउट मेंशन करा रखा है, तो आप यहाँ पे कर दोगे कंसोल। सेकंड हमारे पास क्या है, सेम कमेंट की लाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C। ये हमें क्या कर रहा है, हमारे फाइल अपेंडर को कॉन्फ़िगर का यहाँ पे, तो क्या करेंगे, डिफाइन फाइल लॉगर नहीं है, अपेंडर था, सॉरी ये अपेंडर है, डिफाइन कंसोल अपेंडर सेटिंग, फाइल अपेंडर सेटिंग। तो फाइल अपेंडर की सेटिंग करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को फाइल से रिप्लेस कर देंगे। फाइल, फाइल टाइप क्या है, फाइल। नेम क्या है, नेम भी हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर कंसोल किया यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, फाइल। यहाँ पे फाइल नेम क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल में रखते हैं, फाइल।
नेम क्या होगा, लॉग्स के अंदर मेन डॉट लॉग है, इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐप लॉग्स कर देते हैं। ऐप लॉग्स, लॉग्स फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल क्या क्रिएट होगी, ऐप लॉग्स डॉट लॉग नाम से फाइल क्रिएट होगी हमारे पास। लेआउट क्या है हमारे पास, ये हम यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर हमें फाइल के अपेंडर को यूज करना तो हमें इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम सिंपल ऊपर वाली 3 लाइनों को कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ऊपर वाले को हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हम दो ही अपेंडर यहाँ पे सेट करवा रहे हैं, एक फाइल के लिए एक कंसोल के लिए। सेकंड भी हमारे पास ऑप्शनल ही है, अगर हम ओनली कंसोल अपेंडर को यूज करके चलें तो उसके साथ भी हमारे पास लॉग्स हमारे को परफेक्टली जनरेट होंगे, लेकिन उस केस में क्या होगा, हमारे पास लॉग्स किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर सेव नहीं होंगे, जाके ओनली कंसोल के ऊपर प्रिंट होंगे हमें। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी फाइल के अंदर भी सेव लॉग्स को सेव करवाना, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो अपने फाइल अपेंडर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फाइल फाइल ये हमारे पास लॉगर के लेवल है, यहाँ पे हम करते हैं डिफाइन रूट लॉगर सेटिंग, रूट लॉगर, सॉरी लॉगर, यहाँ पे अपने रूट लॉगर की सेटिंग्स हम कर सकते हैं। जो नीचे वाला सेक्शन है हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट लॉगर का लेवल हमने क्या दिया, इन्फो। यहाँ पे हम अपने रूट लॉगर को रेफरेंस दे रहे हैं अपने अपेंडर का, तो पहला अपेंडर क्या हमारे पास, जीरो हमारा क्या था, कंसोल था, तो जहाँ पे जीरो उसको हम कंसोल से रिप्लेस कर दें, CONSOLE कंसोल। लेवल क्या है इसका, इसको भी कंसोल कर देंगे, और वारन को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रूट लेवल का क्या ले रहे हैं हम, लॉगर का लेवल क्या ले रहे हैं, इन्फो, यहाँ पे भी इन्फो कर देते हैं इसको। वन को हम क्या कर रहे हैं, किसका रेफरेंस है, फाइल का, फाइल कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या देते हैं, मेन की जगह हमारा नेम क्या है, फाइल, फाइल देते हैं यहाँ पे फाइल। तो यार अपनी फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। ये जितनी भी सेटिंग्स थी हमारी, हमने डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर log4j की जितनी भी सेटिंग्स थी हमने यहाँ पे मेंशन करवा दी। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, यहाँ पे पहले हम अपने अफेंडर्स को डिफाइन कर रहे हैं, दो अफेंडर्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट हमारा कंसोल है, सेकंड हमारा फाइल है। हालांकि सेकंड वाला जो फाइल वाला है या किसी भी एक को हम हमारे पास एक अपेंडर रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, जो मैंडेटरी हमें देना होता है। सेकंड अपेंडर या उससे मल्टीपल अपेंडर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने लॉग्स को दो जगह प्रिंट करवाना है, एक तो कंसोल के ऊपर और एक फाइल के अंदर सेव करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पे दो अपेंडर लिए हैं यहाँ पे, एक कंसोल टाइप का है, एक फाइल टाइप का। फिर हमने क्या किया, अपने रूट लॉगर के अंदर अपना लॉगर का लेवल सेट करवाया इन्फो, और अपने रूट लॉगर को जो दोनों अपेंडर थे हमारे उनके रेफरेंस को यहाँ पे मेंशन करवाया अपने रूट लॉगर के लिए। और जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज थी हमारी पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर, हमने वो पॉम डिपेंडेंसीज अपनी यहाँ पे इंक्लूड करवाई पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर। और अब एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, क्या ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन होगा, और क्या ये हमारा प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने log4j2 डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जो सेटिंग्स की, क्या हमारी वो सक्सेसफुली सेट होगी हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम अपने यहाँ पे ऐप डॉट जावा के अंदर चलते हैं, इसको राइट क्लिक करके रन एज जावा करके देखते हैं एक बार। अगर सब कुछ सेट हुआ तो हमारा लॉग्स हमारे जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारे लॉग्स जनरेट स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इन्फो लेवल के लॉग्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एरर है हमारे पास, ये एरर क्या दे रहा है, ये एरर भी नहीं कह सकते आप इसको, ये एक तरीके से वार्निंग है हमारे पास ये। जैसे कि हमने क्या किया था कि हमने अपने लॉगर के अंदर लॉगर का लेवल क्या रखा था, इन्फो रखा था। तो इन्फो का मतलब क्या होगा, जब हमारे पास अगर इन्फो का लेवल देखते हैं तो इन्फो से ऊपर जितने वाले भी हमारे पास लॉगर के लेवल है वो भी ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाए। जैसे वार्निंग है, एरर है, फैटल है, ये ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाए जब हम अपने लॉगर लेवल के अंदर अपने इन्फो को सेट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखोगे आप, इन्फो टाइप के लॉग्स भी आ रहे हैं, वार्निंग टाइप के लॉग्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे एरर हालांकि ये है नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक वार्निंग ही कह सकते हैं आप इसको, कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ड्राइवर है ये, दिस ड्राइवर इज ऑटोमेटिकली री रजिस्टर्ड वाया
SPI एंड मैनुअल लोडिंग ऑफ द ड्राइवर दिस। मतलब ये कह क्या रहे हैं कि जो हमारा ये ड्राइवर क्लास को यूज किया हमने यहाँ पे, इसकी जगह ये कह रहे हैं कि हमारा ड्राइवर क्लास अगर हम दूसरी ड्राइवर क्लास को यूज करते जो ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोडिंग क्लास दिस इज डेप्रिकेटेड। क्योंकि ये कह रहे हैं जो ये ड्राइवर हमने यूज किया हुआ कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ये डेप्रिकेटेड हो चुकी है। इसकी जगह ये कह रहे हैं कि इस क्लास को यूज कर सकते हैं। ये हालांकि एक वार्निंग है, क्योंकि इसके बगैर भी हमारा क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट रन हो रहा है सक्सेसफुली। तो देखोगे तो आप यहाँ पे एरर हमारे प्रोजेक्ट में कोई है नहीं तो एरर के लॉग्स भी आते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास क्या है ना, हमारे पास कोई फैटल के लॉग हैं, फैटल के लॉग यहाँ पे जनरेट होते हैं, लेकिन इन्फो से ऊपर हमारे पास वार्निंग के जो लॉग्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास जनरेट होके आ रहे हैं। तो हमने दो अपेंडर लिए थे, एक था कंसोल लिया था, कंसोल पे हमारे पास लॉग्स प्रिंट होके आ गए हैं सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास फाइल में भी हमारे लॉग प्रिंट हुए नहीं हुए। इवन यहाँ पे हमने जो लास्ट सेशन में हमने जो एक फाइल क्रिएट की थी, लॉग फाइल बनाई थी हमने यहाँ पे अपने कॉम डॉट हेल्पर के अंदर, लॉग डॉट जावा। इसके थ्रू हम अपने अपने लॉग्स के जितने भी लेवल्स थे उनके थ्रू हमने एक सेटिंग्स की थी कि हम जहाँ पे हमने अपने कस्टम लॉग्स को भी प्रिंट कराना हो कहीं पे अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर लॉग फाइल को यूज करके हम अपने लॉग लेवल के हिसाब से अपने कस्टम लॉग्स को भी जनरेट कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे इसमें क्या किया था, हमने डॉट इन्फो के थ्रू अपने स्टार्ट और एंड मैसेज को प्रिंट करवाया था अपने इस पर्टिकुलर मेथड के स्टार्ट होने से पहले और एंड होने से पहले। और वो लोग जो कस्टम लोग है वो भी हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर log फॉर जे टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के थ्रू हमारे कंसोल पे प्रिंट होके आ रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा कस्टम क्या था, पहला हॉस्पिटल क्रिएशन प्रोसेस इज स्टार्टेड। तो ये हमारा कस्टम लॉग था जो हमने वहाँ पे मेंशन करवाया था, कस्टम मैसेज दिया था, तो वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आया है। ऐसे ही हमारे पास जब सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो जाता है तो हॉस्पिटल क्रिएशन प्रोसेस इज एंडेड, तो जो सेकंड कस्टम लॉग था वो भी हमारे पास यहाँ प्रिंट हुआ है। लेकिन हमें देखना है क्या हमने जो सेकंड अपेंडर यूज किया था फाइल वाला, क्या हमारे पास ये लॉग्स फाइल ये पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर लॉग्स के अंदर debug डॉट लॉग या फाइल जनरेट हुई है या नहीं हुई है, और क्या उस फाइल के अंदर हमारे पास ये लॉग्स आया या नहीं है, उसको देखने के लिए यहाँ पे देख रहे हो। फिलहाल तो आपको यहाँ पे वो फोल्डर शो नहीं हो रहा है। आप उसके लिए क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं आपके पास यहाँ पे लॉग्स का फोल्डर आ गया। यहाँ पे हमारा क्या था फाइल नेम, लॉग्स के फोल्डर के अंदर debug डॉट लॉग आने चाहिए। लॉग्स के अंदर चलते हैं, debug डॉट लॉग आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, तो फाइल के अंदर भी हमारे पास जो सेम लोग हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रहे हैं वो लोग हमारे पास यहाँ पे हमारी फाइल के अंदर भी सेव होके आ रहे हैं। तो हम अपने लॉगर की log 4j2 की कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल के साथ भी कर सकते हैं और डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के साथ भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो हमारे लॉगर के जो लेवल हैं वो अगर जिस भी लेवल को हम सेट कर सकते हैं, तो उससे ऊपर के जो मोर सीवियर लेवल हैं वो ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, अपने लॉगर के लेवल को क्या लिया था, इन्फो लिया था। अगर हम इसको यहाँ पे डिबग करते हैं, DEBUG डिबग, ऐसे हम अपने सेम यहाँ पे ले लेते हैं डिबग को और कंट्रोल एस करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा रन करवाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले एक डेटाबेस भी हमारा क्रिएट हुआ था, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस में प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ले रखा है। या तो हम क्या कर सकते हैं, सेम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो हमें अपने रिकॉर्ड की वैल्यू को वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या है, हमारा प्रोजेक्ट में क्या है, हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट करवा रहे हैं इस नेम से। अगर हमें दोबारा वही चीज चलवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नए रिकॉर्ड को क्रिएट करवा लेते हैं कि यहाँ पे 102 कर लेते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम ले लेते हैं, यहाँ पे एम्स AIIMS प्राइवेट है, ये दिल्ली में दे देते हैं, और इसकी कैपेसिटी ले लेते हैं हम यहाँ पे 500। कंट्रोल एस करते हैं। अब हमें अपने डीबी को ड्रॉप करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने प्रोजेक्ट को दोबारा अप करते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत सारे लोग आएंगे हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने अपने लॉग लेवल को क्या किया, अब यहाँ पे डिबग किया है। तो डिबग से क्या होगा हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखेंगे डिबग का लेवल देखते हैं अपने वहाँ पे, यहाँ पे अब हमने डिबग को अनेबल किया। डिबग में क्या हुआ, डिबग के साथ साथ में इन्फो वार्न एरर जो भी हमारे पास लोग होंगे सारे इस टाइप के लोग हमारे पास जनरेट होके आएंगे। इस वजह से हमारे पास मल्टीपल टाइप के एरर यहाँ पे लोग जनरेट होके आए, जिसमें डिबग भी है, इन्फो भी है, वार्निंग भी है। ऊपर चलोगे आपको वार्निंग भी दिखाई देगी, वार्निंग भी है। तो ऐसे हम अपने लॉग्स की एरे की को यूज कर सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। और उस लॉग्स की सेटिंग के लॉगर की लेवल की सेटिंग के भी आप पे हमारे उस टाइप के लॉग हमारे पास कंसोल पे और स्पेसिफिक फाइल के अंदर, जिस फाइल के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वहाँ पे हमारे सेव होंगे वो चीजें।
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अगर फिर भी आपको कोई इस log4j2 की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई इशू है, आप इन दोनों पर्टिकुलर सेशंस के ऊपर, किसी भी सेशन के ऊपर आप उस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके उन इशू को रिजोल्व करने के लिए एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपके कंसर्न को लेके एक अलग एग्जांपल के साथ में आपको आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।